नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्रीमन महिधर विरचित मंत्र महोदधि का 13वां और अंतिम भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके संपादक एवं मोहनी व्याख्याकार हैं सुखदेव चतुर्वेदी जी। मणिकर्णिका का मंत्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम मम मणिकर्णिके नमः। ओम। ध्यान। खिले हुए कमलों से बनी माला को दाहिने हाथ में तथा बीजापुर को बाएं हाथ में धारण करने वाली श्वेत कमलों की माला को गले में पहने हुए श्वेत वस्त्रों से अलंकृत शरदकालीन चंद्रमा जैसी आभा वाली 3 नेत्र वाली सूर्य के समान तेज वाली पश्चिमाभिमुखी तथा अंजलि बांधी हुई श्री मणिकर्णिका देवी का ध्यान करना चाहिए। महिमा। मनुष्यों के द्वारा इस मंत्र की साधना करने पर यह उन्हें मोक्ष, लक्ष्मी, समस्त सुख, संतान, सौभाग्य एवं अपार धन देता है। सप्तदश तरंग। शंकराचार्य प्रभृति आचार्यों के द्वारा अप्रकाशित कार्तवीर्यार्जुन के अभीष्ट फलदायक मंत्र को बतलाता हूँ। यह कार्तवीर्यार्जुन भूमंडल पर सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। मंत्र। ओम फ्रों ब्रीं क्लीं भ्रूं आं ह्रीं क्रों श्रीं हुं फट् कार्तवीर्यार्जुनाय नमः। ध्यान। उदयीमान सूर्य जैसी आभा वाले सब राजाओं में वंदित अपने 500 हाथों में धनुष बाण धारण करने वाले, कंठ में सोने की माला से सुशोभित, रथ में विराजमान एवं सुदर्शन चक्र के अवतार राजा कार्तवीर्यार्जुन मेरी रक्षा करें। अत्यंत महत्वपूर्ण देवताओं की प्रिय वस्तुएं। कार्तवीर्यार्जुन को दीप अत्यंत प्रिय है। सूर्य को नमस्कार प्रिय है। विष्णु को स्तुति अच्छी लगती है। गणेश को तर्पण प्रिय है। दुर्गा को पूजन प्रिय है तथा शिव को अभिषेक प्रिय है। इसलिए इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय कार्यों को करना चाहिए। अष्टादश तरंग। अब शत्रु समुदाय को नष्ट करने वाली कालरात्रि को बतलाता हूँ। कालरात्रि का मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कानेश्वरी सर्वजन मनोहरी सर्वमुख स्तंभनी सर्वराजवशंकरी सर्वदुष्टन निर्दलनी सर्व स्त्री पुरुषाकर्षिणी बंद्री श्रृंखला श्रोटय त्राटय सर्वशत्रुन् भंजय भंजय देष्टन निर्दलय निर्दलय सर्व स्तंभय स्तंभय
माहनास्त्रेण द्वेषिणि उच्चाटन उच्चाटन सर्ववंश कुरु कुरु स्वाहा देहि देहि सर्वकालरात्रि कामिनी गणेश्वरी नमः। ध्यान। उदयीमान सूर्य जैसी आभा वाली, बिखरे हुए बालों वाली, काले वस्त्र धारण किए हुई, चारों हाथों में क्रमशः दंड, लिंग, वर एवं भुवन को धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, विविध आभूषणों से सुशोभित, प्रसन्न वदना, देवगणों से सेवित एवं काम बाण से विकलित शरीर वाली माया राज्ञी कालरात्रि का ध्यान करता हूँ। स्तंभन मंत्र। ओम ह्लां ह्लीं ह्लूं कामाक्षी मायारूपिणी सर्वमनोहारिणी स्तंभय स्तंभय रोधय रोधय मोहय मोहय क्लां क्लीं क्लूं कामाक्षे काहनेश्वरी हुं हुं हुं। मंत्र सिद्ध हो गया, यह कैसे पता चलेगा? मंत्र सिद्धि का लक्षण। मन का प्रसन्न एवं संतुष्ट होना, दुंदुभी, गीत एवं ताल का शब्द सुनना, गंधर्वों को देखना, अपने तेज को सूर्य के समान देखना, निद्रा, क्षुधा एवं जप में आनंद की अनुभूति होना, स्वस्थ एवं गंभीर होना, क्रोध एवं लोभ का अभाव होना। मंत्रवेत्ता साधक को जब ये चिन्ह दिखलाई दें तब मंत्र की सिद्धि तथा देवता की प्रसन्नता जाननी चाहिए। मंत्र सिद्धि के बाद का कर्तव्य। सिद्धि प्राप्त करने के बाद मंत्र का अधिक जप तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए। वेदांत में प्रतिपादित अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इस तत्व ज्ञान का साक्षात अनुभव कर व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है तथा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस ग्रंथ समाप्ति का मंगलाचरण। लेखक के शब्दों में, उस परमात्मा एवं सर्वव्यापी ईश्वर की वंदना करता हूँ जो नाना देवताओं के रूप में मनुष्यों के अभिष्ट को पूरा करता है। उपसंहार। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर अनेक तंत्र ग्रंथों का मनन कर अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने मंत्र महोदधि की रचना की। लेखक प्रार्थना करते हैं कि संशोधन की आवश्यकता होने पर विशेषज्ञों को इसमें संशोधन कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों की चपलता को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार विद्वान मेरे साहस को भी क्षमा करेंगे। लेखक का वंश परिचय। इस धरातल पर वत्स गोत्र में रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध विद्वान हुए।
जो राजाओं के संरक्षक तथा ब्राह्मणों में मूर्धन्य थे। उनके पुत्र फनु भट्ट हुए, जो भगवान श्री राम के भक्त थे। उनके पुत्र श्री महीधर ने संसार की असारता को जानकर अपने देश को छोड़कर वाराणसी में आकर भगवान नृसिंह की सेवा करते हुए इस ग्रंथ अर्थात मंत्र महोदधि की रचना की। ग्रंथ समाप्ति का आशीर्वचन। इस ग्रंथ के समस्त पाठक गण अपने धर्म में परायण तथा द्रोह से परांगमुख हों। वे जीवन भर कल्याण को देखें तथा उनकी अविच्छिन्न वंश परंपरा चले। प्रार्थना। जगदीश्वर श्री हरि सभी का कल्याण करें। जब तक वेद, सूर्य एवं चंद्रमा है तब तक इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करें। देवताओं के दुख को नष्ट करने वाले देव समुदाय से वंदित भगवान नृसिंह महालक्ष्मी के साथ मुझे हर्ष दें। क्षीर सागर के श्वेत द्वीप के मंडप में विराजमान अपनी गोद में स्थित लक्ष्मी के साथ भगवान श्री नृसिंह मुझे सदैव रजोगुण रहित अर्थात सात्विक बुद्धि दे, जो अंजलि आदि मुद्राओं से पूजन करने वाले भक्तों को समस्त सिद्धियां देते हैं। भगवान लक्ष्मी नृसिंह की जय हो। कल्याण कारक श्री नृसिंह की वंदना करता हूँ। जिस नृसिंह ने बड़े बड़े दैत्यों को मारा, उस नरहरि को प्रणाम है। लक्ष्मी नृसिंह से ज़्यादा कोई भी आराधना योग्य नहीं है, अतः मैं उनके चरण कमलों की सेवा करता हूँ। श्री नृसिंह के अभक्त का मेरा मन सदैव भगवान लक्ष्मी नृसिंह में लगे। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, बिंदु माधव, मणिकर्णिका, भागीरथी गंगा तथा दंडपाणि मेरा कल्याण करें। ग्रंथ का रचना काल 1654 विक्रम संवत की ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी को बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में यह मंत्र महोदधि पूरा हुआ और मेरा भी इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास पूरा हुआ। त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।